नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप में हूं आदेशपुरी। बात करेंगे हम देश के एक सबसे अजूबे लोक सेवा आयोग की। और दुर्भाग्य से हमारे पड़ोसी राज्य झारखंड का ये लोक सेवा आयोग है, जहां पर छात्र सिविल सेवा और अन्य परीक्षाओं के रिजल्ट के इंतजार से ज़्यादा आयोग में अध्यक्ष की तैनाती के लिए प्रयास में लगे हुए हैं। देखिए, ये कैसा दुर्भाग्य है कि जो रिजल्ट आज से 4 महीना पहले आने का दावा किया जा रहा था, आज तक नहीं आ पाया। बहुत सारे रिजल्ट फंसे हुए हैं और छात्र अब जो हैं वो हर एक सरकार के या फिर न्यायालय के दरवाजे पर खटखटा रहे हैं कि हमारी बहाली छोड़िए, पहले अध्यक्ष की ही बहाली करा दीजिए। 4 महीने से, लगभग देखा जाए 4 महीने से अध्यक्ष का पद खाली चल रहा है, चेयरमैन का पद खाली चल रहा है। जेपीएससी में चुनाव हो गया, नया सरकार का गठन हो गया, नया सरकार के प्रथम कैबिनेट का भी 24 दिसंबर को बैठक होने वाला है, लेकिन अध्यक्ष की तैनाती का कोई नाम लेवा नहीं है। और झारखंड के कैंडिडेट्स झारखंड में पैदा होने को लेकर जो है अपने आप को कोस रहे हैं कि हम कैसे राज्य में हैं जहां युवाओं को लेकर तो बातें बड़ी बड़ी कही जाती हैं, लेकिन जब करने का समय आता है तो एकदम से उन्हें साइड कर दिया जाता है, सौतेला व्यवहार किया जाता है। अब देखिए आप, जेपीएससी में अगस्त में जो है वहां के जो चेयरमैन थी वो रिटायर की और उसके बाद से अभी तक चेयरमैन की तैनाती नहीं हो सकी है। और बताएं आपको हम कि हाई कोर्ट के द्वारा भी सरकार को कहा गया कि आप चेयरमैन की तैनाती करें। नया सरकार का भी गठन हो गया और अभी तक जेपीएससी अध्यक्ष विहीन है, चेयरमैन विहीन है। और आपको बता दें हम, जिसके कारण सिविल सेवा, फूड सेफ्टी ऑफिसर, सीडीपीओ, असिस्टेंट प्रोफेसर और सिविल जज के परिणाम अब तक घोषित नहीं हुए हैं, जिसके कारण छात्रों में बहुत ज़्यादा असंतोष है और वे काफ़ी मर्माहत हैं सरकार की कार्यप्रणालियों को देखकर और भर्तियों को देखकर। उन्हें ऐसा लग रहा है कि आखिर हमारे बारे में क्या सरकार ने सोचना बंद कर दिया है, क्या हम उनके लिए बोझ हैं, या फिर ये आयोग बस दिखावे के लिए है, भर्तियों के लिए नहीं। आपको बता दें, जो सिविल सेवा 11वीं से 13वीं सिविल सेवा है, उसको लेकर आपको हम बता दें कि 342 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई थी फरवरी में 2024 में। प्रारंभिक परीक्षा जो है वो 17 मार्च को ले लिया गया। मेंस का परीक्षा 22 से 24 जून 2024 को लिया गया और 31 जुलाई 2024 को आयोग के द्वारा एक पत्र जारी किया गया और कहा गया कि अगस्त में हम रिजल्ट घोषित कर देंगे और अगस्त के दूसरे सप्ताह से जो है इंटरव्यू का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। लेकिन बता दें, उसके बाद से ही ऐसा नज़र लगा कि मेंस का रिजल्ट तो छोड़िए, चेयरमैन मैडम जो है रिटायर की और उसके बाद से चेयरमैन का पद ही खाली है। और सबसे दुर्भाग्य की बात, चेयरमैन जो थी उनके द्वारा जो बयान जेपीएससी को लेकर और कार्यप्रणालियों को लेकर दिया गया वो बड़ा ही हैरत वाला था। और उनके द्वारा साफ साफ ये कहा गया कि जेपीएससी के छात्रों के साथ जो है वो न्याय नहीं होता है। छात्र जब उनके पास जाते थे हमारा क्या होगा, तो यही कहा जाता था कि भगवान है देखने के लिए आप लोगों को। समझिए, भगवान भरोसे छोड़ के जाया जाता था कि भगवान भला करेंगे आप लोगों का। और पूरे जेपीएससी की कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया गया जो अध्यक्ष थी उनके द्वारा ही। और बता दें आपको हम कि अगस्त में मेंस का रिजल्ट देकर अगस्त में इंटरव्यू शुरू होने की बातें चल रही थी, आज तक तो हुआ नहीं। अभी भी छात्र इंतजार ही कर रहे हैं और इस दौरान न जाने कहां कहां वो नहीं गए। राज्यपाल के पास गए, मुख्यमंत्री के पास गए, हाई कोर्ट में गए, सभी जगह जा चुके हैं अपने रिजल्ट के लिए। इसके साथ साथ 3 बड़े प्रदर्शन हुए, लेकिन उसका कोई ठोस परिणाम नहीं निकला। आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर अब तक 7 से 8 कैबिनेट बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन 120 दिनों से यह संवैधानिक पद खाली पड़ा हुआ है।
23 नवंबर 2024 को नई सरकार के गठन के बाद भी 1 महीना होने जा रहा, लेकिन अभी तक अध्यक्ष का नियुक्ति नहीं किया गया है। उच्च न्यायालय ने शीघ्र अध्यक्ष की नियुक्ति का आदेश दिया, लेकिन बता दें आपको हम कि अभी तक इसका कोई परिणाम देखने को नहीं मिला है। तो ये तो है झारखंड लोक सेवा आयोग का स्थिति। और ये ऐसा लोक सेवा आयोग है जिसके शायद ही किसी परीक्षा पर कोई जांच ना हो। 3-4 परीक्षाओं पर तो सीबीआई की जांच है। ऐसे ऐसे भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं जो आप कभी सुने नहीं होंगे। ऐसे ऐसे लोगों को अफसर बना दिया गया जिसके बारे में सुनकर जो तैयारी करने वाले योग्य कैंडिडेट हैं वो अपना माथा पीटते हैं। 17-18 साल नौकरी करने के बाद ये पता चलता है कि उनकी बहाली ही गड़बड़ है, 2 नंबर तरीके से हुई है। प्रमोशन पा चुके हैं लोग, बड़े महत्वपूर्ण पदों पर काम कर चुके हैं, लेकिन जेपीएससी सुधरने का नाम नहीं ले रही। सरकार का को भी कोई परवाह नहीं। जो सदस्यों को नामित किया गया है उसमें उनके भी जो बैकग्राउंड है वो किसी न किसी राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं, और हमेशा ये आरोप लगता है कि उनके द्वारा पारदर्शी व्यवस्थाओं को अपनाने से रोका जाता है, उसमें रोड़ा उत्पन्न किया जाता है। गुजारिश है हेमंत सोरेन जी, गुजारिश है आपसे, ये आप ही के राज्य के छात्र हैं और आपके ही राज्य के सर्वोच्च भर्ती एजेंसी के भरोसे अपने भविष्य को चौपट कर रहे हैं। इनकी गलती नहीं है, आपके द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया, लेकिन कार्य प्रणालियाँ आपकी ऐसी है जिनसे आज ये अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। इन्हें लग रहा है कि हमारा परवाह करने वाला कोई नहीं है। जब राज्य के सबसे बड़े भर्ती एजेंसी के साथ ऐसी स्थिति है तो अन्य विभागों के साथ, अन्य भर्तियों के साथ कैसा व्यवहार होता होगा, ये सोचने वाली बात है। और हेमंत सोरेन जी, आप झारखंड के लोगों की बात करते हैं, वहाँ के आदिवासियों की बात करते हैं, गरीबों की बात करते हैं, और ये छात्र जो हैं बड़ा मुश्किल से अब तैयारी करते हैं, विषम परिस्थितियों में तैयारी करते हैं, और परिणाम के लिए इतना जद्दोजहद करना पड़े, ये सही नहीं है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। और जेपीएससी आपका सबसे बड़ा भर्ती एजेंसी है, संवैधानिक संस्था है, उसमें अध्यक्ष की तैनाती आप जल्द से जल्द करें और जल्दी जल्दी जो भी परीक्षा लटके हुए हैं उनको क्लियर करें। आप पारदर्शी व्यवस्था को अपनाएं। चुनाव भी आप जीत चुके हैं, जनता ने आपको भरपूर समर्थन किया है। अब जरूरत है 5 साल जनता के लिए काम करने को, युवाओं के लिए काम करने को। बहुत आशाओं के साथ आपको जो है झारखंड की जनता ने अपना समर्थन दिया है, तो उस पर आप खरे उतरे और भर्तियों में पारदर्शिता को अपनाएं, क्योंकि जब तक ईमानदार अफसर नहीं आएंगे तब तक झारखंड का विकास नहीं हो सकता है। आप लाख वादा कर ले, आप लाख दावा कर ले, लेकिन जब तक आपके राज्य के अफसर कर्मचारी ईमानदारी से बहाल नहीं होंगे, झारखंड पिछड़ा का पिछड़ा ही राज्य बना रहेगा, चाहे प्रकृति ने आपको कितना भी सहूलियत क्यों न दिया हो। गुजारिश है छात्रों के पक्ष में निर्णय लें, जल्द से जल्द जेपीएससी अध्यक्ष की बहाली करें और 11वीं बार से लेकर 13वीं जो झारखंड मेंस हुआ है उसका रिजल्ट घोषित करें और उस परीक्षा को समाप्त करें, आप अगली बहाली निकालें। तो देखिए क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।